अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 7 तक के मैथ्स के जो असबाक है, जो सबक है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। हमारा सबक नंबर 1 चल रहा है हिंदसी अमल, जिसका लेक्चर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लेक्चर नंबर 2 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इसमें हम जो है मशक़ी सवालात को हल करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 2 में हम जो है मशक़ी सवालात को हल करेंगे। तो यहाँ पर 3 सवालात आपके सामने लिखे गए हैं। टोटल मशक़ी सवालात में 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 4 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे। और आखिरी जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, ये तो हमारा होमवर्क रहेगा, घर काम रहेगा। ये आपको खुद से करना है और बहुत आसान है। जिस तरह यहाँ बताया जा रहा है उसी तरह से करना है। अब सवाल नंबर 1 देखेंगे प्यारे बच्चों। झैल में दी लंबाई का ख़त खींचे और उनका उमूदी नासिब बनाइए। हमको क्या करना है, उमूदी नासिब। तो यहाँ पर 1 और 2 तुमको बताया जाएगा और 3 नंबर तुम्हारा घर काम रहेगा, ताकि तुम्हारी भी मश्क होना चाहिए, तुम्हारी भी प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला जो हम यहाँ पहले ये 5.3 सम का हमको दिया है, कतई ख़त की लंबाई हमको वो खींचना है। तो यहाँ पर अंदाज से मैं खींच रहा हूँ, आपको फुल पट्टी की मदद से, स्केल की मदद से खींचना है। मैं यहाँ पर एक कतई ख़त खींच रहा हूँ, जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 5.3 सम। ठीक है, 5.3 सम। इसको नाम दे देंगे हम PQ। ठीक है, PQ नाम दे दिए। अब हमको क्या दिया है सवाल में कि इनका उमूदी नासिब हमको खींचना है, उमूदी नासिब खींचना है। अब उमूदी नासिब खींचने के लिए इसके पहले हमने आपको बताया लेक्चर नंबर 1 में कि हम जो प्रकार में जो है ये कतई ख़त के आधे से ज़्यादा फासला लेंगे। ठीक है, आधे से ज़्यादा फासला लेंगे और प्रकार की नोक को नुक्ता P पर रखेंगे और यहाँ एक कौस खींचेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, फिर वही प्रकार के नोक नुक्ता Q पर रखेंगे और यहाँ पर एक जो है कौस खींचेंगे इस तरह से। पहले इधर रखकर खींचे, नीचे भी ऊपर भी, फिर यहाँ रखकर हम जो खींचेंगे इधर भी और इधर भी इस तरह से। तो हमको यहाँ 2 नुक्ता मिलेगा, 2 नुक्ता मिलेगा। इसको नाम दे देंगे हम नुक्ता R, नुक्ता S। ठीक है, अब इन दोनों नुकात को हम जो है मिला देंगे। यहाँ मैंने प्रकार की मदद से नहीं किया हूँ, तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, हमारे पास बड़ा प्रकार नहीं है ना। तो यहाँ पर इस तरह से हम जो है कतई ख़त PQ पर हमने जो है उमूदी नासिब RS खींचा है। ठीक है, RS उमूदी नासिब हमने खींचा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 5.3 सम का हमने कतई ख़त पर एक उमूदी नासिब खींचा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बढ़ते आगे। सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 1 का सवाल नंबर 2 देखेंगे। 6.7 सम उसी तरह से है। एक कतई ख़त खींचेंगे हम 6.7 सम का। ठीक है, उसको हम नाम दे देंगे XY, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, जैसी मर्जी। अब हम जो प्रकार में आधे से ज़्यादा, यहाँ 6.7 सम। ठीक है, अब प्रकार में हम जो है आधे से ज़्यादा फासला लेंगे और नुक्ता X पर जो प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ कौस खींचेंगे, इधर भी कौस खींचेंगे, इधर भी कौस खींचेंगे। फिर नुक्ता Y पर रखेंगे, इधर कौस खींचेंगे और नीचे कौस खींचेंगे इस तरह से। अब इन 2 नुकात को हम मिला देंगे। ठीक है, इन 2 नुकात को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यहाँ पर हमको जो है, हमको यहाँ पर जो है ये ST नाम दे दिए इसको। तो इस तरह जो है उमूदी नासिब खींचा जाता है, इस तरह से उमूदी नासिब खींचा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये 3 नंबर जो है आपको होमवर्क रहेगा, घर काम रहेगा, ये अपनी बयास में आपको खुद से बनाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, खुद से बनाना है। अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। झैल में दी हुई पैमाइशों का ज़ाविया बनाइए। 105 दर्जे, 55 दर्जे और 90 दर्जे। ठीक है, तो यहाँ पर 105 दर्जे और 90 दर्जे का आपको बनाकर बताया जाएगा। ये वाला आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे हमको ज़ाविया बनाना है। क्या बनाना है, तो सबसे पहले हम जो है एक कतई ख़त खींचेंगे। ठीक है, एक कतई ख़त खींचेंगे इस तरह से, इस तरह से कतई ख़त खींचना है। उसको नाम दे देंगे ST, जो भी नाम देना है, ST नाम दे दिए। यहाँ पर लंबाई तो दी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम जो है
चांदे की मदद से ज़ाविया जो है चांदे की मदद से बनाया जाता है, ठीक है। तो चांदा लेंगे हम और चांदे का जो सेंटर का हिस्सा रहता है वो नुक्ता एस पर रखेंगे। मैं चांदा है नहीं मेरे पास में तो आपको मैं बताता। चांदा जो है उसका जो सेंटर है वो इस तरह से रहता है। चांदा इस तरह से बना होता है, इस तरह से बना रहता है। तो उसका जो सेंटर रहता है सेंटर, ये सेंटर हम जो है यहाँ नुक्ता एस पर रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद में देखेंगे हम तो यहाँ पर 90 दर्जे रहता है। 10 20 यहाँ से शुरू होता है, 10 20 30 90 आता है, फिर यहाँ से 100 और 180 दर्जे तक के रहता है वो। आप चांदा देख सकते हैं, आपके पास में होगा चांदा। तो हम जो यहाँ पर रखने के बाद में 105 दर्जे, तो हमको सीधे हाथ तरफ से गिनना है। किधर से गिनना है? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 और 100 और 110 के बीच में एक लकीर रहेंगी, वो 105 के रहेंगी। कितने के रहेंगी? 105 दर्जे की। ये 90 के बाद में 100 आएगा और 100 के बाद में 110 आएगा, तो 100 और 110 के बीच में एक लकीर रहेंगी, वहाँ पर हमको निशान लगाना है चांदे की मदद से। और इन दो नुकात को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। इन दो नुकात को क्या करेंगे? हम मिला देंगे। तो हमको जो है 105 दर्जे का ज़ाविया मिल जाएगा, ठीक है। 105 दर्जे का ज़ाविया, हम इसको नाम जो है RST, तो ये ज़ाविया RST बराबर 105 दर्जे। ज़ाविया RST बराबर क्या हो गए? 105 दर्जे। तो इस तरह से ज़ाविया बनाया जाता है। इसके बाद हम जो एक ज़ाविया और बनाएंगे यहाँ पर 90 दर्जे का। 90 दर्जे का ज़ाविया बनाएंगे हम। कैसे बनाना है? और आपको सिर्फ तरीका बताया जाएगा प्यारे बच्चों, सिर्फ तरीका आपको बताया जाएगा। अगर आपको तरीका समझ में आ जाता है तो आप कितने भी दर्जे का ज़ाविया जो है वो बना सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम जो है एक ख़त खींचेंगे, एक ख़त खींचेंगे यहाँ पर, इस तरह से ख़त खींचेंगे, उसको नाम दे देंगे XY, ठीक है। XY नाम दे दी हमने। अब हमको जो है 90 दर्जे का ज़ाविया खींचना है, 90 दर्जे का ज़ाविया बनाना है। तो जो मैंने बताया आपको चांदा इस तरह से आता है जो, तो जो सेंटर में आता है सेंटर हम जो है नुक्ता इस पर रखेंगे और इस तरह से गिनना शुरू करेंगे। 10 20 30 40 50 60 70 80 90। तो 90 जो रहेगा वो बिल्कुल सीध में रहेगा, यहाँ 90 रहेगा। तो यहाँ हमको एक नुक्ता मिलेगा, उस नुक्ते को हम मिला देंगे, उस नुक्ते को हम मिला देंगे इस तरह से। तो हमको 90 दर्जे का ज़ाविया मिल जाएगा, ठीक है। XYZ, ठीक है। हम इसको नुक्ता Z नाम देंगे। तो ज़ाविया XYZ बराबर कितना हो रहा है? 90 दर्जे। या हम इसको ज़ाविया X बराबर भी 90 दर्जे इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमने हमारे 2 सवाल हल हो गए। ये वाला सब क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, घर काम रहेगा। आपको प्रैक्टिस के लिए घर काम दिया जा रहा है, प्रैक्टिस के लिए हमको आपको यहाँ पर घर काम दिया जा रहा है। अब तीसरा सवाल देखेंगे प्यारे बच्चों। तीसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस और कायमा ज़ाविया मुसल्लस बनाइए, ठीक है। 2 मुसल्लस यहाँ पर हमको बनाना है। हाँ, कौन सा मुसल्लस है? पहला है मुनफरजा ज़ाविया। अब हमको ये पता होना चाहिए कि मुनफरजा ज़ाविया किसे कहते हैं, मुनफरजा ज़ाविया किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों मुसल्लस 3 किस्में के होते हैं। कितने किस्में होते हैं? एक होता है कायमा ज़ाविया मुसल्लस, एक होता है हादा ज़ाविया मुसल्लस और एक होता है मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस। तो मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस उसे कहते हैं जिसकी पैमाइश 90 दर्जे से ज़्यादा हो, जिसकी पैमाइश 90 दर्जे से ज़्यादा हो उसे हम कहेंगे मुनफरजा ज़ाविया। और कायमा ज़ाविया किसे कहते हैं? ऐसा ज़ाविया जिसकी पैमाइश 90 दर्जे हो। कितने हो? 90 दर्जे। तो हमको यहाँ दोनों ज़ाविया बनाना है। हम यहाँ जो एक ख़त खींचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दिया मुनफरजा ज़ाविया, यानी ऐसा ज़ाविया जो 90 से ज़्यादा है। तो हम कितना भी ज़्यादा ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, 105 भी ले सकते हैं, 140 भी ले सकते हैं। तो हम जो 140 दर्जे लेंगे, ठीक है, 140 दर्जे लेंगे हम। तो क्या करेंगे? चांदा जो यहाँ पर रखेंगे सेंटर में और हम गिनना शुरू करेंगे इधर से। तो 10 20 यहाँ तक 90 आएगा, फिर 100 110 120 130 140। तो ये नुक्ता हमको मिलेगा, ठीक है, ये नुक्ता हमको मिलेगा। तो हम जो है इस तरह से इसको मिला देंगे, इस तरह से इसको क्या करें? हम मिला देंगे। तो ये हमको मिल जाएगा 140 दर्जे, ठीक है, 140 दर्जे। अब हम जो है कायमा ज़ाविया बनाएंगे। यहाँ पर कायमा ज़ाविया बनाएंगे। इस तरह से हम एक जो है ख़त खींचेंगे,
एक खत खींचेंगे और यहाँ चांदी की मदद से हम जो है चांदी का सेंटर यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर 90 मुझेंगे 10 20 30 यहाँ से पूरा, तो 90 हमको यहाँ मिलेगा, इनको मिला देंगे तो हमको मिल जाएगा 90 दर्जे का ज़ाविया। ठीक है, 90 दर्जे का ज़ाविया। इसको हम नाम दे देंगे, यहाँ भी नाम दे देंगे XYZ, यहाँ ABC नाम दे सकते हैं इसको, ABC। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है मुनफरजतुल ज़ाविया मुसल्लस दिया हुआ है, तो हमको यहाँ मुसल्लस बनाएंगे हम इसको। ठीक है, थोड़ा कम लेंगे हम इसको, 140 नहीं लेंगे, थोड़ा कम कर देंगे। हम जो है 110 दर्जे का ज़ाविया बनाएंगे। ये 90 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर 110 आ सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 110 दर्जे का ज़ाविया बनेगा। इसको जो हम मिला देंगे, क्या करेंगे हम मिला देंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़िले की लंबाई नहीं दी हुई है तो हम कहीं से भी मिला सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी इसको हम जो है मिला देंगे तो हमको जो है ज़ाविया मिल जाएगा। ये कायमा ज़ाविया है, ये मुनफरजा ज़ाविया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सवाल में क्या पूछा हुआ है कि मुसल्लस के ज़ावियों के नासिब के नुक्ते तराकुस खींचे। जो हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि हमको मुसल्लस के ज़ावियों के नासिब खींचना है, तो हम क्या करेंगे, हमको अगर 110 का नासिब खींचना है, ज़ाविया Y का नासिब खींचना है, तो हम क्या करेंगे, प्रकार में थोड़ा सा फासला लेंगे, Y पर प्रकार के नोक रखेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा कट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कट करेंगे, फिर इन दो नुकात पर जो है हम प्रकार के नोक रखकर यहाँ पर कट करेंगे और यहाँ पर प्रकार के नोक रखकर यहाँ पर कट करेंगे, तो ये हमको नुक्ता मिल जाएगा। वहाँ से जो हमको एक ख़त खींचना है, तो ये जो है ज़ाविया I का नासिब हो जाएगा। ठीक है, ज़ाविया I का नासिब हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है प्रकार में फासला लेना है, यहाँ कट करेंगे और यहाँ कट करेंगे, प्रकार के नोक यहाँ पर रख के, फिर यहाँ पर हमको 2 नुक्ता मिल जाएगा। यहाँ पर से इस तरफ यहाँ कट करेंगे, यहाँ से इस तरफ फिर यहाँ कट करेंगे, इस तरह से पहले यहाँ नोक रखेंगे प्रकार की, इस तरफ कट करेंगे, फिर यहाँ पर, तो इस तरह हमको यहाँ पर भी एक नुक्ता मिल जाएगा, हम इसको जो है वो मिला देंगे। ठीक है, तो ये भी जो है नुक्ता तराकुस ज़ाविये का जो नासिब खींचा जाएगा। अब हमको जो है इस XYZ इस ज़ाविये का नासिब खींचना है, तो वही तरीका है, प्रकार के नोक यहाँ रखेंगे, थोड़ा सा फासला लेंगे, यहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे, 2 नुक्ते मिल जाएंगे। यहाँ पर प्रकार के नोक बढ़ाकर जो है हमको यहाँ कट करना है और फिर यहाँ नोक रखकर जो है यहाँ कट करना है, तो इस तरह से हमको एक और नुक्ता मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर जो बीच में तीनों खत जो है कता हो रहे हैं, यहाँ पर तीनों जो एक नुक्ते पर कता हो रहे हैं, तो उसको हम नाम देंगे, उसको जो उसका नाम है वो है नुक्ता तराकुस। क्या है, नुक्ता तराकुस, और वही हमको यहाँ पर पूछा हुआ है सवाल में। उसी तरह जो इसका भी बनाना है, यहाँ नोक रखेंगे प्रकार की, यहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे, 2 नुक्ता मिल जाएंगे, यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ से प्रकार के नोक रखकर यहाँ पर कटा करेंगे, तो इस तरह से एक नुक्ता मिल जाएगा, इसको मिला देंगे, तो ये ज़ाविये का नासिब बन गया। फिर यहाँ नोक रखेंगे, यहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे, यहाँ नोक रखकर यहाँ प्रकार से कॉस बनाएंगे, फिर यहाँ नोक रखकर यहाँ प्रकार से नोक बनाएंगे। इस तरह से, इस तरह इस ज़ाविये का जो नासिब वो बन जाएगा। फिर यहाँ नुक्ता ए पर प्रकार के नोक रखना है, यहाँ कट करना है, यहाँ कट करना है, यहाँ 2 नुक्ता मिलेंगे हमको, वहाँ से यहाँ कट करेंगे, फिर वहाँ से यहाँ कट करेंगे। इस तरह ये नुक्ते को आगे, नुक्ते की मदद से आगे हम जो है खत जो है खींच देंगे। तो यहाँ पर एक नुक्ता मिलेगा, यही नुक्ता हमको सवाल में पूछा गया है, और इसी नुक्ते को हम कहते हैं नुक्ता तराकुस। क्या कहते हैं, नुक्ता तराकुस। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने इसके पहले आपको बताया है कि ज़िले के मुसल्लस के ज़िले के उमूदी नासिब किस तरह खींचे जाते हैं। तो सवाल नंबर 4 उसी तरह से है, और सवाल नंबर 5 भी जो है वो थ्योरेटिकल है, तहरीरी सवाल है, जो इस किस्म के सवाल पर है, इस किस्म के सवाल पर है। तो सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 ये भी आपका होमवर्क रहेगा, बहुत आसान है। सवाल नंबर 4 में हमको जो है मुसल्लस के अज़ला के उमूदी नासिब खींचना है, और सवाल नंबर 5 जो है वो थ्योरेटिकल है,
कैसा है, थ्योरेटिकल है, तहरीरी सवाल है। आप किताब में देखेंगे आपको सवाल दिख जाएगा, उस सवाल की मदद से हमको सवाल में वही पूछा गया है कि मुसल्लस का नुक्ता तराकुस निकालिए। मुसल्लस का नुक्ता तराकुस ये आपको निकालना है सवाल नंबर 5 में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा मश्की सवाल नंबर 1 जो सेट है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नए लेक्चर के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।